कोई कंपनी है जो डेली करोड़ों का सेल्स कर रही है, लेकिन एक बात पता है, उस कंपनी को डेली अपना बिजनेस चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट जनरेट करना अलग बात, लेकिन डेली बिजनेस रन करने के लिए जो शॉर्ट टर्म फंड होता है कंपनी के पास, वो होना एक अलग बात है। इसी को देखने के लिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं एनजे मनी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसी भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल क्या होता है। पिछली क्लास में हमने जाना ROA क्या होता है और इसको अच्छे तरीके से मैंने पिछले क्लास में समझाया है। आज बात करने वाले हैं कंपनी के वर्किंग कैपिटल के बारे में। एक इन्वेस्टर को किसी भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल जानना कितना इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे वर्किंग कैपिटल का जो कंफ्यूजन है आपके दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट में आपको जीरो से एडवांस लेवल तक बिल्कुल आसान भाषा में सिखाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किसी भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल क्या होता है। आसान भाषा में समझिए, वर्किंग कैपिटल वो शॉर्ट टर्म कैपिटल है जो कंपनी को अपने रोजमर्रा के बिजनेस ऑपरेशंस चलाने के लिए चाहिए। डेली जो कंपनी चलती है, कोई बड़ी कंपनी है, डेली जो कंपनी रन कर रही है, तो डेली जो एक्सपेंसेस होते हैं छोटे छोटे, उसके लिए कंपनी के पास कितना शॉर्ट टर्म फंड है, उसी को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्लियर है? मतलब बिजनेस चलता रहे, कैश फ्लो सही रहे और कंपनी अपने शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स आसानी से पूरा कर सके। वर्किंग कैपिटल जान होता है किसी भी कंपनी का। अगर ये ना हो तो फिर कंपनी रुक सी जाएगी। दोस्तों, मैं अब आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूं कि कंपनी के जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं वो किन किन चीजों में होते हैं और किन किन चीजों में कंपनी के शॉर्ट टर्म फंड का यूज होता है। तो देखो, कंपनी को सप्लायर को पेमेंट करना होता है, जिससे माल कंपनी लेती है उसको पेमेंट करना होता है। एम्प्लॉयज की सैलरी भी देनी पड़ती है, जो कंपनी में काम कर रहे हैं उसके जो सैलरीज हैं वो भी आपको शॉर्ट टर्म फंड से जाते हैं। इन्वेंट्री खरीदना होता है कंपनी को, बाकी कस्टमर से पैसा अभी आना बाकी, यानी कस्टमर को जो सेल किया है प्रोडक्ट या सर्विस, वहां से पैसा नहीं आया है, वो भी शॉर्ट टर्म फंड से ही कम होता है। समझ में आ गई बात? कंपनी का डेली बेसिस पर क्या क्या खर्च है। एक बात ध्यान से समझना, वर्किंग कैपिटल दो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनसे जुड़ी हुई है। एक है करंट एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट जो कंपनी के पास है, दूसरा है करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसी दोनों को मिला करके वर्किंग कैपिटल को आप अच्छे से समझ पाओ। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स वो एसेट्स है जो जनरली शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे एसेट जिसको कंपनी जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे कैश या कैश इक्विवेलेंट, कंपनी के पास जो मौजूद कैश है। बाकी इन्वेंट्री, ऐसे तैयार प्रोडक्ट जिसको कंपनी तुरंत बेच सकती है मार्केट में और उनके पास पैसा आ सकता है। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? जब कोई कंपनी किसी कस्टमर को उधार देती है, वो जो रिटर्न में पैसा मिलता है वही अकाउंट रिसीवेबल होता है। तो ये करंट एसेट्स के जो है मुख्य पार्ट हो गए। अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी। वे लायबिलिटी जो कंपनी को शॉर्ट टर्म में पे करनी होती है, वो लायबिलिटी जिसको क्विकली कंपनी को पे करनी होती है, जैसे अकाउंट पेबल। किसी भी सप्लायर को कंपनी जो पेमेंट करती है उसको हम अकाउंट पेबल कहते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, जैसे शॉर्ट टर्म लोन, सैलरी पेबल, अदर पेबल्स, ये आपको कंपनी को क्विक में पे करना होता है। तो करंट लायबिलिटी भी समझ लिया आपने और करंट एसेट भी समझ लिया। तो याद रखना है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। दोस्तों, अब बात करेंगे सिंपल एग्जांपल से, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल एक, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। स्टेप 1 है, करंट एसेट कंपनी की 100 करोड़ की है, करंट लायबिलिटी 70 करोड़ की है, तो वर्किंग कैपिटल 30 करोड़ हो जाएगी। कहने का मतलब कंपनी के पास पर्याप्त करंट एसेट है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। समझ रहे हो बात को? जनरली ये कंपनी
अच्छी मानी जाती है क्योंकि कंपनी के पास जो है वर्किंग कैपिटल पर्याप्त रूप में मौजूद है। बाकी एग्जाम्पल 2 निगेटिव वर्किंग कैपिटल को समझते हैं। इसमें क्या है, कंपनी के पास जो करंट एसेट्स है वो 60 करोड़ के हैं और करंट लायबिलिटी 80 करोड़ के हैं, तो इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो माइनस में 20 करोड़ है। कहने का मतलब कंपनी अच्छा चल रही है लेकिन डेली जो खर्च हो रहे कंपनी को उसको मैनेज करने में कंपनी स्ट्रगल कर रही है। तो निगेटिव वर्किंग कैपिटल ये इंडिकेट करता है कंपनी के पास जो है शॉर्ट टर्म एसेट की कमी है, यानी कि करंट जो एसेट्स है कंपनी के पास वो कम है, करंट लायबिलिटी ज्यादा है। दोस्तों अब हम वर्किंग कैपिटल के इंटरप्रिटेशन एंड कंपैरिजन को समझेंगे। जनरली जो लोगों के दिमाग में जाता है, अगर किसी भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल हाई है तो क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मैनेज करने के लिए सक्षम है कंपनी। अगर किसी भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, लिक्विडिटी सेफ्टी का संकेत हो सकता है। कहने का मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। क्लियर है। बिजनेस स्टेबिलिटी में मदद कर सकता है। किसी भी कंपनी का अगर वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो तो ये आपको कंपनी के लिए गुड साइन माना जा सकता है। अब बात करते हैं निगेटिव वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रेशर का संकेत हो सकता है। अगर किसी कंपनी को आज के आज 10,000 चुकाने हो किसी को और उनके पास करंट एसेट है ही नहीं, तो फिर वो स्ट्रगल करेगी और कंपनी का जो फीडबैक है मार्केट में बुरा जाएगा। समझ रहे हो बात को। सप्लायर पेमेंट्स या ऑपरेशन को रिस्क हो सकता है। मान के चलो किसी सप्लायर को कंपनी को पेमेंट करना है लेकिन कंपनी के पास पेमेंट नहीं है, तो फिर सप्लायर माल नहीं देगा, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। इंटरेस्ट कॉस्ट और बोरिंग पर डिपेंडेंस बढ़ सकता है। उस कंडीशन में कंपनी को कहीं से लोन लेना पड़ेगा तो फिर उसका इंटरेस्ट का भी प्रेशर कंपनी पे आएगा, तो ये बैड साइन माना जाता है। लेकिन बिजनेस मॉडल भी समझना जरूरी है। अब देखो ट्रेंड एग्जांपल पॉजिटिव है पर हमेशा बेटर नहीं। अगर किसी भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल देख रहे हो तो ट्रेंड के हिसाब से देखो। जैसे 20 करोड़ है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड में 30 करोड़ और थर्ड ईयर में 45 करोड़, तो इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल कंटिन्यू इस कंपनी का ऊपर जा रहा है। कहने का मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी है स्ट्रॉन्ग। तो क्लियर हो गया दोस्तों, वर्किंग कैपिटल का सही इंटरप्रिटेशन करने के लिए सिर्फ नंबर नहीं, उसकी क्वालिटी, कंपोजिशन और ट्रेंड को समझना जरूरी होता है। दोस्तों अब बात करेंगे वर्किंग कैपिटल के प्रैक्टिकल एनालिसिस एंड लिमिटेशन की। आपको क्या क्या चेक करना चाहिए किसी भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखने के बाद। आपको चेक करना है करंट एसेट किस वजह से बढ़ रहे हैं, ये भी देखना होगा। इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है, कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट बना के रख दिए लेकिन सेल नहीं हो रहा है तो इन्वेंट्री बढ़ रहा है। रिसीवेबल बढ़ रहे हैं या कैश भी आ रहा है, कंपनी सिर्फ उधार में माल बेच रही है, कंपनी के पास कैश भी आ रहा है। बाकी करंट लायबिलिटीज कितनी है ये भी देखना जरूरी है। वर्किंग कैपिटल का ट्रेंड कैसा है, वर्किंग कैपिटल का जो ट्रेंड है पिछले 2-3 साल में कैसा रहा है ये भी चेक करना जरूरी है। बाकी इंपॉर्टेंट ट्रूथ समझो, वर्किंग कैपिटल बढ़ना हमेशा अच्छा नहीं होता है, पॉजिटिव पॉइंट है और रिस्क पॉइंट भी होता है। तो आप आसानी से इसको कैसे समझ सकते हो। सेल्स बढ़ रही है ये देखना जरूरी है, इसके बाद रिसीवेबल बहुत तेजी से बढ़ रही है ये भी देखना जरूरी है। सेल्स बुक हुई है लेकिन कैश आया है या नहीं ये भी देखना जरूरी है। दोस्तों अब देखो वर्किंग कैपिटल का जो कनेक्शन है ना वो कैश फ्लो से डीपली है। कैसे है वो समझते हैं। जैसे हाई रिसीवेबल बराबर कैश अभी तक रिसीव नहीं हुआ, कहने का मतलब कंपनी का तो सेल्स हो गया है लेकिन कंपनी के पास पैसे नहीं आए, प्रॉफिट कंपनी को दिख रहा है लेकिन कैश नहीं है, तो कैश फ्लो कम है, कहने का मतलब वर्किंग कैपिटल पे थोड़ा खतरा है। समझ रहे हो बात को। वहीं पर अगर कैश फ्लो आ रहा है तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल हमेशा अच्छा रहेगा। तो ध्यान से समझिएगा, सिर्फ एक रेशियो या एक नंबर देख करके आप वर्किंग कैपिटल को मत समझिए, किसी भी कंपनी को एनालाइज मत करिए, कंपनी को पूरी तरीके से एनालाइज कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है, कंपनी के वर्किंग कैपिटल को किस किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। जनरली वर्किंग कैपिटल अगर ज़्यादा है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है लेकिन हमेशा खराब नहीं मानी जाती है कंपनी अगर उसका वर्किंग कैपिटल माइनस में है या कम है। मैंने समझाया आपको वर्किंग कैपिटल को चेक करने के लिए ट्रेंड देखना जरूरी है पिछले 2-3 साल का। बाकी कैश फ्लो से एक गहरा कनेक्शन है वर्किंग कैपिटल का। इतने आसान तरीके से समझाया है, आपको आसानी से समझ में आया होगा।
अब एक क्वेश्चन है आपसे, इन्वेंट्री खरीदने से लेकर कस्टमर से कैश मिलने तक पैसा कितने दिनों के लिए अटका रहता है? अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, कंपनी जब इन्वेंट्री खरीदती है और कस्टमर को सेल करती है तो कैश देने से लेकर के कैश आने तक में कितना टाइम लगता है? इसी को हम बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल, CCC। अगला चैप्टर काफी इंफॉर्मेटिव है। अगर आप किसी कंपनी के CCC को नहीं समझोगे तो कंपनी को कितने दिन में कैश रिटर्न मिल रहा है आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों, वर्किंग कैपिटल वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो दिल से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कैसी लगी वीडियो। बाकी ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर कीजिए, उन रिश्तेदारों को शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में नए हैं और स्टॉक मार्केट को जीरो से एडवांस लेवल तक सीखना है। एक इंपॉर्टेंट बात, आप मेरे होम पेज पर जाइए, वहां पर ऊपर में ही एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो की, स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। वीडियो नंबर 1 से लेकर के अभी तक देख लीजिएगा, जिससे स्टॉक मार्केट का जो कंफ्यूजन है ना वो बहुत हद तक दूर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।